देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। नमस्कार दर्शकों, वार्तालाप टीवी के इस विशेष कार्यक्रम एस्ट्रो टॉक में आपका स्वागत है, जहां पर आचार्य पुरुषोत्तम वशिष्ठ जी का विशेष प्रयास रहता है कि किस तरीके से आपकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान कर पाए। अगर आपकी कुंडली में भी कोई समस्या है तो आप कुंडली का विवरण हमें भेज सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य जी से आपको सीधा जुड़ना है तो उनका भी फोन नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। तो आज का जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं वो है पितृदोष। यदि आपके घर में पितृदोष है तो आप उसे कैसे पहचान सकते हैं, क्या उसके निवारण है, और पितृदोष घर के अंदर अगर है तो किस तरीके के व्यवधान लाता है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आचार्य जी का। नमस्कार आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। तो आचार्य जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं पितृदोष की, तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे क्या ये भयावह हो सकता है कि घर के अंदर किस किस तरीके के विघ्न और किस किस तरीके की परेशानियां लेकर आ सकता है। जी, पितृदोष हमारे घर में, हमारे परिवार में, रोजमर्रा की जिंदगी में काफी दिक्कतें पैदा कर देता है। पितृदोष जैसे धन की हानि, जी शरीर की हानि, जैसे कि एक छोटा सा इसमें हमारे पितृदोष में बताया गया है, जैसे कि जैसे बांस होता है ना, तो जी लोग में बांस नहीं जलाते। जी बांस जलाने से कहते हैं पितृदोष होता है। पितृदोष के सिम्टम्स बताए कि घर में पैसे की हानि, शरीर की हानि। तो जी आज साइंस भी कह रहा है कि बांस जलाने से जो स्केलेट्स निकलते हैं उनसे बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर जैसी, ट्यूमर जैसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। हम्म। और उससे जब ऐसी बीमारियां होंगी तो पैसा तो अपने आप ही व्यर्थ बहेगा। और जब पैसा जाएगा और बीमारी घर में आएंगी तो कलेश अपने आप ही होंगे। तो वो जो जी हमारे पुराण में लिखा है सेम वही चीज हो रही है। तो पितृदोष काफी कारणों से हो जाता है। हम अपने पितरों का, हम अपने पूर्वजों का ढंग से कार्य नहीं करते, हम उनकी सेवा नहीं करते, वो किसी वजह से बहुत ही सोच के, बहुत ही विलाप करके गुजर जाते हैं, तो वो पितृदोष बन जाते हैं। तो वो पितृदोष के काफी नुकसान होते हैं और काफी परेशानियां होती है। तो आचार्य जी, किस तरीके की परेशानी है, मतलब जैसे क्या वंश वृद्धि में भी पितृदोष बाधक है क्या? नए घर बनाना हो या किसी को कुछ नई चीजें करनी हो, उसके अंदर भी अगर पितृदोष है तो बाधा बनता है। पितृदोष कोई भी हमारा कार्य सिद्ध नहीं होने देता। जी आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो कोई ना कोई परेशानियां अपने आप आ जाती है। हम्म। तो तो आचार्य जी, इसको पहचाने कैसे? मान लीजिए आज वैसे ही जिस तरीके का जीवन है, जिस तरीके का संकट है, तो वो होता है कि कुछ चीजें हमें लगता है कि नॉर्मल ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पितृदोष की वजह से ऐसा हो रहा है, इसे कैसे पहचानेंगे? ये अपनी कुंडली हम्म। अच्छे ज्योतिषाचार्य को दिखाएं। कुंडली से पता जी चल जाता है कि आपको पितृदोष है या नहीं। जी। तो आचार्य जी, बात आती है कि जैसे पितृदोष है, कई जो अच्छे आचार्य होंगे तो वो बहुत सटीक उपाय बताएंगे और शायद वो इतना खर्चीला भी नहीं होगा। तो क्या अगर मान लीजिए पितृदोष है किसी की कुंडली में, उसे पता है और वो कई आचार्य और पंडितों के चक्कर में फंस करके बेचारे ने पैसा भी बहुत खर्च कर दिया है, तो क्या कुछ ऐसा भी उपाय है कि बहुत घर के छोटे उपाय होते हैं, या कुछ इस तरीके की घर घर में ही कुछ करके वो कर सकता है, या कुछ छोटे मोटे प्रयास से वो पितृदोष से मुक्ति पा सकता है? सबसे पहले तो जब भी पूर्वजों का कार्य, जी मृतक कार्य अच्छे
जो जानकार ब्राह्मण होते हैं, जो ये कार्य कराना जानते हैं, पूरा कार्य कराए। जैसे नारायण होते हैं, जैसे पितृ गायत्री जाप है, इस तरह के कार्य पूरे तरीके से विधि विधान से कराए। उसके बाद अगर कोई पितृदोष है या परेशानियां आ रही हैं, तो एक छोटा सा और सटीक उपाय मैं आपको बताता हूँ। एक लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा दूध डालें, तिल और जौ डालें, और उसमें एक जो श्राद्धों में भी काम में यूज में ली जाती है, उसे कुशा कहते हैं, कुशा, वह उसमें थोड़ी सी डाल लें। जी। और जिस दिन से शुरुआत करें, उसके 40 दिन तक प्रत्येक दिन बिना नागा किए उसको पीपल के पेड़ में चढ़ाए। उससे पितृदोष में काफी मदद मिलती है। ये कार्य अवश्य करना चाहिए। जी। तो गुरुजी, अगर पितृदोष घर में बना हुआ है तो उसकी कुंडली के अलावा, मान लीजिए कुंडली नहीं है किसी के पास, तो कैसे पहचान की जा सकती है कि भाई इस घर में पितृदोष बना हुआ है, इस आदमी के ऊपर पितृदोष हो सकता है? जी, जैसे डॉक्टर बताते हैं सिम्टम्स देके कि आपको ये बीमारी हो सकती है, ऐसी पितृ के सिम्टम्स है। किसी का भी घर में काम, कुंडली है, कुंडली में किसी एक का तो समय ठीक चलेगा। जी। सबकी कुंडली तो एक, अगर घर में 10 व्यक्ति हैं, 10 मेंबर हैं, और 10 में से एक का भी कार्य ठीक नहीं चल रहा, 10 के 10 परेशान हैं, तो आप समझिए पितृदोष है। जी। घर में वास्तु भी ठीक है और सब कुछ ठीक है, तो फिर इसका मतलब पितृदोष घर में है। तो पितृदोष, जी। ऐसे हम पितृदोष का पता लगा सकते जी। तो दर्शकों, अगर आपके भी घर में कले कलेश रहता है, काम नहीं बन रहे हैं और हर चीज में व्यवधान आ रहा है, तो हो सकता है कि आपके घर में भी पितृदोष है। तो आचार्य जी द्वारा बताए हुए विशेष उपाय से आप इस पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। और अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं और सटीक उपाय चाहते हैं पितृदोष निवारण का, तो आप आचार्य जी से संपर्क भी कर सकते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए और पितृदोष मुक्ति के उपायों को बताने के लिए। नमस्कार। हैं। नमस्कार।